वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इंग्लिश कैसे पढ़ें, कैसे सीखें, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और स्टोरी हम लोग देखेंगे। इसके सारे वर्ड मीनिंग और इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर भी मैं आपको समझाऊंगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। देखिए जो स्टोरी है, द डॉग मतलब कुत्ता, एंड और द एस मतलब गधा। कुत्ते और गधे की ये कहानी है। तो चलिए हम लोग स्टोरी को समझते हैं, वर्ड मीनिंग को समझते हैं और इसका स्ट्रक्चर को भी समझते हैं। चलिए देखिए, वाशरमैन। वाशरमैन का मतलब होता है धोबी। तो एक धोबी हैड था, क्या था? अ डॉग एंड एन एस। देखो एक डॉग था और एक एस था। एक धोबी को एक डॉग था, एक कुत्ता था और एक गधा था। ठीक है, देखो डॉग के आगे ए लगा है, चूँकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है डी से, और एस के आगे एन लगा, मतलब ये वॉवेल से शुरू हुआ है ए से। चलिए, तो यहाँ तक आप समझ गए कि एक जो वाशरमैन था धोबी, उसको एक कुत्ता था और एक गधा था। ही यूज टू, वह किया करता था क्या? लोड किया करता था। द एस को लोड किया करता था विद डर्टी क्लॉथ्स। डर्टी का मतलब गंदा, क्लॉथ्स का मतलब कपड़े। तो गंदा कपड़ा जो है ना, उस गधे के ऊपर लाद करके ले जाता था फॉर वॉशिंग, यानी धोने के लिए। वॉशिंग मतलब धोना। अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह जल्दी। एंड रीच द प्लेस, और क्या होता था कि रीच का मतलब पहुंच जाना, प्लेस का मतलब जगह पर, जहां वो कपड़े धोते थे वहां वो पहुंच जाते थे अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी। फॉर वॉशिंग यानी क्या करने के लिए? धोने के लिए। एलोंग विथ हिज डॉग, अपने कुत्ते के साथ। मैंने आपको कई बार समझाया, एलोंग विथ का मतलब होता है के साथ। तो उस गधे पे वो कपड़े लाद करके ले जाता था धोने के स्थान पर कुत्ते के साथ में। द डॉग यानी कुत्ता जो है, लुक्ड आफ्टर द वास्ट क्लॉथ। लुक्ड आफ्टर का मतलब ध्यान रखना। तो कुत्ता क्या करता था? वो ध्यान रखता था द वास्ट क्लॉथ, धोया हुआ कपड़ा को वो ध्यान रखता था। वाइल ड्राइंग, कब? जब धोए हुए कपड़े सूखने दिए जाते थे उस समय। इन हिज एब्सेंस, जब धोबी वहाँ से चला जाता था सूखने छोड़ने के बाद, तो उस समय कुत्ता रखवाली करता था, है ना। इसका मतलब यही हुआ। द एस यूज टू स्टैंड अंडर द ट्री शेड। और इस दौरान क्या होता था? द एस मतलब गधा जो था, यूज टू स्टैंड खड़ा होता था, कहाँ पे? अंडर का मतलब के नीचे, द ट्री शेड यानी पेड़ के छाया। ट्री शेड का मतलब हो गया पेड़ के छाया के नीचे वो जो है सो खड़ा होता था। फॉर द इंटायर डे, यानी इंटायर डे का मतलब हो गया पूरा दिन। डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करता था, सिर्फ खड़ा होता था। द वाशरमैन जो धोबी जो था, यूज टू रिटर्न, वह रिटर्न होता था, वापस आता था। इन द इवनिंग, कब आता था? इन द इवनिंग मतलब शाम के समय में। एंड और अगेन लोड, और फिर से, अगेन का मतलब फिर से, लोड करता था। क्या करता था? चलो देखो स्टोरी। यहाँ पे लोड करता था, क्या लोड करता था भाई? वास्ट क्लॉथ, यानी जो कपड़े धुल गए थे उसे वो लोड करता था, जो सूख गए थे उसको। ऑन द बैक ऑफ द नेस्ट, ऑन द बैक मतलब पीठ पर, किसके? ऑफ द एस, यानी गधे के पीठ पर उसे लाद देता था। एंड रिटर्न होम, और रिटर्न का मतलब होता है वापस आ जाना। कहाँ पे? होम, होम का मतलब घर। एलोंग विथ हिज डॉग, फिर यहाँ पे आया एलोंग विथ। एलोंग विथ का मतलब होता है के साथ, अपने कुत्ते के साथ वो घर आ जाता था। नेक्स्ट है वन नाइट, एक रात। अ थीफ कैम टू हिज हाउस। अ थीफ का मतलब एक चोर, कैम मतलब आया, टू हिज हाउस उसके घर में एक चोर आया। किसके? जो वाशरमैन था, धोबी था, उसके घर में। द डॉग हर्ड द साउंड, कुत्ते को तो आवाज़ सुनाई पड़ गई। द डॉग हर्ड का मतलब सुनना, तो कुत्ते ने आवाज़ सुनी। बट टर्निंग हिज बैक ही स्लेप्ट एज बिफोर, लेकिन टर्निंग हिज बैक, लेकिन टर्निंग मतलब थोड़ा सा घूम कर करके, ही स्लेप्ट एज बिफोर, लेकिन जैसा सो रहा था वैसे ही वो सो गया। द डॉग वॉज स्लीपिंग अंडर द कॉट। द डॉग मतलब कुत्ता, वॉज स्लीपिंग मतलब सो रहा था, अंडर मतलब के नीचे, द कॉट का मतलब खटिया, खटिया के नीचे वो सो रहा था। एंड और द एस वॉज जो गधा था, वॉज टाइड टू अ पेग। पेग का मतलब होता है खूंटी, और टाइट का मतलब बंधा हुआ। तो जो गधा था वह एक खूंटी में बांध दिया गया था। फिर हम लोग स्टोरी को आगे देखते हैं। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। When the ass noticed, when जब
द एस मतलब गधा, नोटिस मतलब ध्यान दिया, द डॉग वॉज गोइंग बैक टू स्लीप कि कुत्ता गोइंग जा रहा था, बैक टू स्लीप बैक यानी फिर से सोने जा रहा था, इसको गधा ने नोटिस किया था। व्हेन द एस नोटिस द डॉग गोइंग बैक टू स्लीप यानी गधा ने नोटिस किया कि कुत्ता फिर से सोने जा रहा है। इवन आफ्टर सीइंग द थीप, इवन यहाँ तक कि उसने चोर को देखा फिर वो सोने जा रहा था। ही गॉट एंग्री का मतलब क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। ही रिब्यूक द डॉग, रिब्यूक का मतलब डांटना, तो गधा जो है ना कुत्ते को डांटता है। यू आर नॉट लॉयल डॉग कि तुम एक लॉयल डॉग, वफादार डॉग नहीं हो। द मास्टर फीड्स यू, मास्टर का मतलब मालिक, मालिक जो है फीड्स मतलब खिलाता है यू, बट यू डोंट डू योर ड्यूटी। मास्टर यानी मालिक तुम्हें खिलाता है बट यू डोंट डू योर ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब काम, तुम अपना काम नहीं करते। यू सॉ द थीप, यू सॉ तुमने देखा, यानी गधा जो है कुत्ते को बोल रहा है तुमने देखा, द थीप किसको देखा, थीप को। वाई डोंट यू बार्क मतलब भूखना, तो तुमने जब चोर को देखा तो तुम भूखा क्यों नहीं। द डॉग स्नैप्ड, अब डॉग उल्टा ही उसको बताता है सेट अप बोलता चुप रहो। द मास्टर फीड्स मी, और मालिक जो है मुझे खिलाता है। एंड और इन रिटर्न आई गार्ड द ड्राइंग क्लॉथ्स ऑल डे लॉन्ग, और उसके बदले मैं क्या करता हूँ, आई गार्ड मैं देखभाल करता हूँ, रखवाली करता हूँ, द ड्राइंग यानी सूखते हुए कपड़े की दिन भर में देखभाल करता हूँ, है ना। ऑल डे लॉन्ग का मतलब होता है दिन भर। ही मस्ट लेट मी रेस्ट, अब मालिक को हमें रेस्ट देना चाहिए। ड्यूरिंग द डे यानी पूरा दिन भर हमें रेस्ट देना चाहिए। इफ़ ही वांट्स मी टू कीप विजिल एट नाइट, यदि वो चाहता है मुझे कि रात में निगरानी करो, विजिल का मतलब होता है निगरानी करना। रात में यदि वो चाहता है मुझे कि रात में मैं निगरानी करूं तो मुझे आराम देना चाहिए। लेट मी स्लीप, अब जाओ मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। द डॉग वेंट बैक टू स्लीप, और डॉग जो है वेंट चला गया, बैक टू स्लीप फिर से सोने चला गया। द एस ग्राम्बल्ड, अब वो बड़बड़ाता है, एस जो है वो बड़बड़ाता है। दैट डॉग इज सेम, वह सेम है, उस पर मतलब कुछ वो सीधा कहने का मतलब है कि तुम ड्यूटी तुम करते हो, मालिक तुम्हें खिलाता है, तुम अच्छे से ड्यूटी नहीं करते हो। नाउ आई मस्ट डू हिज जॉब, अब गधा सोचता है, नाउ मतलब अब वो सोचता है आई मस्ट डू हिज जॉब, मुझे उसका काम करना चाहिए कुत्ते का। आई विल मेक द मास्टर अप, मैं मास्टर को उठा दूंगा। एंड सेव द हाउस फ्रॉम द प्लंडर, और सेव का मतलब बचा लूँगा, हिज हाउस यानी उसके घर को बचा लूँगा, फ्रॉम प्लंडर का मतलब चोरी से, लूट से मैं उसे बचा लूँगा। द एस स्टार्टेड ब्रेइंग, अब रेंगने लगा, एस जैसे रेंगता है, मैंने जैसे एस की आवाज़ होती है उसे ब्राइंग कहते हैं। व्हेन द वाशरमैन हर्ड द ब्राइंग ऑफ द एस, व्हेन यानी जब, द वाशरमैन धोबी, हर्ड मतलब सुना, द ब्राइंग ऑफ द एस यानी उस गधे की आवाज़ को सुना। एट दैट ऑड आवर, ऑड आवर का मतलब कि उसको लग रहा था कि इस समय ये क्यों चिल्ला रहा है। हिज स्लीप वॉज डिस्टर्ब, और उसके स्लीप उसके जो नींद थी वो डिस्टर्ब हो गई। ही फील्ड वेरी एंग्री, और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया, गुस्सा उसे लगा। ही गॉट अप, वह उठ गया, गॉट अप मतलब उठ गया। कैम आउट मतलब बाहर आया। विथ अ स्टिक मतलब एक छड़ी के साथ, स्टिक का मतलब छड़ी। एंड ट्रेस द एस बैडली, ट्रेस का मतलब उसे खूब धोया, खूब पीटा। एस यानी गधे को, बैडली मतलब पूरी बुरी तरह से। द एस वांटेड टू से समथिंग, द एस मतलब गधा, वांटेड कहना चाहता था, टू से कुछ कहना चाहता था। बट द मास्टर वॉज नॉट, लेकिन मालिक जो था वॉज नॉट इन मूड टू लिसन, वो सुनने के मूड में नहीं था। ही वेंट टू स्लीप अगेन, वह वेंट फिर से चला गया, टू स्लीप अगेन यानी फिर से वो सोने चला गया। द पुअर एस सेड टीयर्स इन अ कॉर्नर, और जो गधा था उसकी आंखों से आंसू आ गया, कहाँ पे, कॉर्नर में बैठा था वहाँ पे। द डॉग कैम देयर, और वहाँ पे कुत्ता आया। द डॉग कैम आया, देयर वहाँ पे। एंड सेड और कहा, दैट इट वॉज बेटर टू माइंड वंस ऑन ड्यूटी, कहता कि तुम अपना काम करो यही अच्छा है। एंड नॉट पोक द नॉइस इन द अदर्स अफेयर, और दूसरे के काम में तुम अड़ंगा मत लगाओ। तो ये तो स्टोरी थी, कैसी लगी स्टोरी आप ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।